हरे कृष्ण। तो आज हम श्री जगन्नाथ जी के बारे में, अभी जैसे कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ ही रहा है 23 तारीख को, और नवदिनात्मक यह जो यात्रा है, इस दिवस को आधार करते हुए हम जगन्नाथ जी के लीलाओं को यथाचित चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज पहला दिवस पर श्री श्री जगन्नाथाष्टकम के ऊपर विवेचना करेंगे हम, जो कि जगन्नाथ जी के लिए समर्पित यह स्तुतियां हैं। 8 श्लोक है। तो आज हम जगन्नाथाष्टकम के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल रथ यात्रा तथा अन्य जगन्नाथ जी की लीलाएं दिवसों पर, कतिपय दिवस पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। का समय है। तो आज जगन्नाथ जी पुरी में नवयौवन दर्शन दे रहे हैं, अर्थात जो स्नान पूर्णिमा के उपरांत जो जगन्नाथ जी बाह्य लीला में बुखार की लीला, ज्वर की लीला कर रहे थे, उसका समावेश हुआ है। तो एकादशी के दिन दशम मूल प्राप्त करने के बाद वे आरोग्य को प्राप्त किए हैं, और द्वादशी के दिन पूर्णतः बनक लागी होते हुए वे आज नेत्रोत्सव को पालन करते हुए आज नवयौवन दर्शन आज हो रहा है। यद्यपि इस कोरोना के सिलसिले में भक्तों को दर्शन के लिए अलाउ नहीं किया गया, लेकिन विश्ववासी को अकरांतर में जो अनगिनत जो शुद्धात्मा है, निश्चित रूप से जगन्नाथ जी का वो सुंदर स्वरूप को अपने अंतःकरण में दर्शन कर रहे होंगे, यह हमारी आशा है। तो जो अत्यंत सुंदर 8 श्लोक जगन्नाथ जी के बारे में रचना किया गया है जगन्नाथाष्टकम पर, तो उसको हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमारे गौड़ीय आचार्य वासुदेव घोष कहते हैं कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और जगन्नाथ जी में कोई अंतर है नहीं, तत्वतः वे समान ही है। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ वासुदेव घोष बोले करी जोड़ जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन कोरिचार चारण बंदा। जैसे कि वासुदेव घोष कहते हैं, जय गौर से कृष्ण श्री जगन्नाथ। जो कृष्ण है वो जगन्नाथ जी हैं, और जगन्नाथ जी ही कृष्ण हैं। तो भगवान कृष्ण की ब्रज लीलाओं का स्मरण करते हुए द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का यह स्वरूप, द्वारकाधीश कृष्ण का ब्रज भाव विगलित जो स्वरूप है वो जगन्नाथ जी का स्वरूप है। जैसे कि आप सबको यह बात पता ही होगा, एक दिन द्वारका में रोहिणी माता को समस्त रानियां प्रश्न किए कि भगवान कृष्ण जब सोते हैं तो रात्रि में जब निद्रा अवस्था में वे कुछ कुछ व्यक्तियों का नाम निरंतर लेते रहते हैं। हे राधे, हे ललिते,
हे माता यशोदा, हे बाबा नंद बाबा। तो ये सब कौन है, ये सब चरित्र कौन है? कई वर्षों से हम देख रहे हैं यह क्रिया हो रहा है। तो रोहिणी माता कहती है ठीक है, उचित अवसर पर आना पर मैं इसको बताऊंगा। तो बार बार यह जो कृष्ण की क्रियाओं में देखने को प्राप्त हुआ, तो रानियां अपने आप को सहन नहीं कर पाई और रोहिणी माता पूछे तो बोले यह अत्यंत गुप्त बात है, और कृष्ण अगर जानेंगे कि यह चर्चाएं हो रहा है तो पुनः वे ब्रज भावित, वृंदावन भावित, सखाओं के द्वारा भावित हो जाएंगे, पिता माता नंद यशोदा के द्वारा भावित हो जाएंगे, राधा रानी के भावित हो जाएंगे और वे चले जाएंगे। इसलिए इसको बंद कमरे में, निबद्ध गृह में इसकी चर्चा होगा। तो 16,108 रानियां रोहिणी माता को व्यासासन में बैठा करके बैठ गई और निबद्ध कठोर प्रकोष्ठ में चर्चाएं प्रारंभ हो गया। तो पुनः विचार किया गया कि कृष्ण बलराम अगर आ जाएंगे तो बड़ा विचित्र स्थिति उत्पन्न होगी। उनको रोकने के लिए कौन समर्थ है? वे तो द्वारकाधीश हैं, रक्षी, प्रतिहारी, सैनिक, सिपाही कोई भी रोक नहीं सकता। सब राजाज्ञा से वे बंधित हैं। उनको रोकने में एक ही व्यक्ति समर्थ है, जो है उनकी दोनों की बहन सुभद्रा जी। तभी यह संभव पर हो सकता है। तो सुभद्रा जी को बताया गया, आप स्वर्णमय जो दरवाजा है वो बंद करके हम कुछ निबद्ध चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसी बीच में आप द्वार रक्षी हुई और कृष्ण बलराम को रोक करके रखिए। तो चर्चाएं प्रारंभ हो गई, गुह्यतम से गुह्यतम चर्चाएं, दासरस से सख्यरस, सख्यरस से वात्सल्य रस, वात्सल्य से माधुर्य रस की जब चर्चाएं हो रही थी, तो इसी बीच में कृष्ण बलराम आकर के उपस्थित हुए कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। हे बहन, हे भगनी सुभद्रा, अंदर से रानियां क्या कर रही है रोहिणी माता को लेकर के? बोले नहीं, मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपको अंदर में जाने दूं, या व्यक्तिगत कोई चर्चाएं चल रहा है तो आप कृपया अंदर जाने के लिए जिद ना करें। यद्यपि कृष्ण बलराम ने अनुरोध किए, लेकिन सुभद्रा के आगे कौन, क्योंकि वो तो लाडली बहन थी, तो वे जान नहीं पाए। लेकिन वो दरवाजा में कान लगाए तो देखें, तो सुने तो क्या चल रहा है। अंदर से जो चर्चाएं आ रही थी, शब्द तरंग प्रकट हो रहे थे, तो कृष्ण और बलराम ने वहां पे आवाज कान को लगाया, और ये दोनों क्या सुन रहे, इसको सुनते हुए सुभद्रा जी ने कान लगाया। तो अद्भुत उन ब्रजभाव की चर्चा, माधुर्य भाव की जो चर्चाएं चल रहा था, उसको श्रवण करते भगवान कृष्ण में और बलराम जी में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुआ। शरीर कुर्मात्मक हो गया, शरीर विस्तारित हो गया, चक्षु विस्तारित हो गया, कर्ण समावेश हो गया दिव्य शरीर के अंदर। जो है वो समावेश हो गया, आधा हाथ समावेश हो गया। ऐसे अर्ध कुर्माकृति, जैसे कुर्म अपना शरीर को संकुचित कर लेता है, अष्ट सात्विक भाव विकार अत्यंत उच्च कोटि का जब हुआ, ब्रज भाव को स्मरण करते विरात्मक वो विप्रलम दशा में कृष्ण बलराम की अद्भुत एक दृश्य को देखने को मिला। क्योंकि सुभद्रा जी ब्रजलीला में थे नहीं, इसलिए ब्रजलीलाओं में वो सब चर्चाएं श्रवण करके वे भी अत्यंत अनुरक्त हो गए, उनकी भी वो दशा को प्राप्त हो। और इसी बीच में ही नारद मुनि जब आकर उपस्थित हो गए, तो जगन्नाथ जी और कृष्ण बलराम और सुभद्रा का यह अद्भुत स्वरूप को देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए, जो अतीत में कभी घटित हुआ ही नहीं था। तब पुनः कुछ वे जब हरिनाम संकीर्तन किए, कृष्ण बलराम की वृंदावन की पुनः महिमा को बार बार कीर्तन करने लगे नारद मुनि, तब जाकर के कृष्ण बलराम कुछ काल के बाद सुभद्रा जी बाह्य भाव को पुनः पूर्व अवस्था को आए। तो इसी के संदर्भ में नारद मुनि ने अनुरोध किया, कृपया आप इस दृश्य में ब्रजभाव भावित राधा विरह विदुरा विग्रह स्वरूप में आप जो ब्रजभाव भावित होकर के जो सुंदर स्वरूप को, जो कि अतीत में कभी हुआ ही नहीं था किसी अवतार में, जो हुआ है वो कृपया आप जगत वासियों को दर्शन दीजिए। तो ये शायद कोई एक ब्रह्मा के दिन में हुआ होगा, इस मन बात नहीं, तो अनादिकाल से है।
तो इसी सूत्रों में जगन्नाथ जी आशीर्वाद दिए नारद मुनि को और बोले कि नीलाचल धाम में जो नीलकंदर पर्वत है, अनादि नित्य धाम है, मेरा निवास स्थली है, वहां पे मैं इस स्वरूप में ब्रह्मा के 50 वर्ष तक मणिमय स्वरूप में दर्शन दूंगा और बाकी के 50 वर्ष तक दारूमय स्वरूप में मैं दर्शन दूंगा। तो ऐसा प्रमाणित होता है स्कंद पुराण से, अन्य पुराणों से। जगन्नाथ जी का स्वरूप, प्राकट्य का स्वरूप ऐसा वर्णना किया गया। तो स्वयं मनवंतर से ही यह कोई एक ब्रह्मा के एक दिन में स्वयं मनवंतर से ही तो जगन्नाथ जी के शिव विग्रह उपस्थित है, ऐसा प्रमाणित होता है। पद्म पुराण में स्वयं कृष्ण और अर्जुन भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए थे। अर्थात भगवान कृष्ण अभी जो 28वीं भविष्य मनंत्र में जो लीला कर रहे थे, तब उससे भी काफी करोड़ों वर्ष पहले जगन्नाथ जी का अस्तित्व, प्राकट्य नीलाचल धाम में नीलकंदर पर्वत पर है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी के सहित भी यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए। स्वयं सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भी वनवास के समय में भी एक त्रेता युग में, कोई एक त्रेता युग में जगन्नाथ जी का दर्शन किए थे, ये भी प्रमाणित है। परशुराम से लेकर के अनेक भगवत अवतार भी जगन्नाथ जी का दर्शन किए हैं। तो निकट पूर्व अतीत में कई उस लीलाओं को भी हमने चर्चा किया है कई कई सूत्रों में, भक्ति वृक्ष के क्लासेस में। तो जो भी हो, तो जगन्नाथाष्टम की यह जो दिव्य स्तुति है, भगवान कृष्ण का ही स्मृति को, कृष्ण का ही स्वरूप, अभिन्न स्वरूप को दर्शाता है। जैसे कि पहला श्लोक इस प्रकार का जगन्नाथाष्टम का, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा संभ ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की स्मृति में भगवान कृष्ण ने जो अभिन्न स्वरूप है, वैसा कह रहे हैं कि वे कभी कभी क्या करते हैं, अर्थात जगन्नाथ जी कृष्ण यमुना के तीर में, वनों के मध्य में संगीत गान के स्वरूप भ्रमर के जैसा आनंद में ब्रज गोपीगण के मुखार विंद के मधुपान जो करते हैं, अत्यंत रहस्यतम और उच्च कोटि की बातें भगवान कृष्ण गोपियों का मुखार विंद का मधु पान करते हैं, उनका धरामृत पान करते हैं, उनका सौंदर्यामृत को पान करते हैं। अर्थात राधा रानी समेत जो दिव्य गोपियां हैं, तो उन जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और वैसे जगन्नाथ जी के चरणों में रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, उन जगन्नाथ जी के चरणों में लक्ष्मी, रमा अर्थात लक्ष्मी, शंभु अर्थात शिव, और ब्रह्मा ब्रह्मा जी, मरपति अर्थात इस स्वर्ग के पति इंद्र, गणेशार्चित पदो गणेश अर्थात शिव पुत्र, शिव पार्वती पुत्र गणेश, वे देवतागण जिन जगन्नाथ जी के चरणों की नित्य अर्चना करते हैं, उन जगन्नाथ जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वे जगन्नाथ जी देव, जो जगन्नाथ हैं, वे मेरे नयन के वो पथ के पथिक बने, अर्थात वे मार्गदर्शन करें मुझे, ऐसा जगन्नाथ जी के चरणों में अनुरोध किया जा रहा है। तो मणिमय स्वरूप में, नीलकांत मणिमय स्वरूप में जगन्नाथ जी का जो स्वरूप रहता है, ब्रह्मा 50 वर्ष पर्यंत रहता है, और उसके अंतिम समय में कुछ वर्ष पहले विश्वावसु नामक जो राजा है, वे आकर के सेवा करते हैं। तो बाकी 50 वर्ष जो है नीलकंदर पर गुप्त भाव से देवताओं के द्वारा वे अर्चित होते हैं, ऐसा प्रमाणित किया गया है। तो इसीलिए जो नीलकांत मणिमय स्वरूप में जो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, वो पूर्व में ही ब्रह्मा के 50 वर्ष पर्यंत रहता है। उसी समय में वे देवताओं के द्वारा आराधित होते हैं। जैसे कि बद्रिका आश्रम में ऐसी प्रथा है कि 6 महीने मनुष्य सेवा करते हैं और 6 महीने ठंड पड़ जाने के कारण देवताओं के द्वारा बद्रीनाथ जी सेवित होते हैं।
तो वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मा के 50 वर्ष पर्यंत नीलकांत मणि में स्वरूप जगन्नाथ जी का स्वरूप को साक्षात देवताएं लोग सेवा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्णना किया गया। रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत। तो इससे प्रमाणित होता है जगन्नाथ जी अभिन्न कृष्ण स्वरूप है, और जो नित्य स्वरूप में मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप, एक मधु, एक भ्रमर जैसे फूल का रस को पान करता रहता है, वैसे ही मानो जगन्नाथ जी माधुर्य रस भूता उन गोपियों को सेवा कर, उनका मुखारविंद के अद्भुत माधुर्य रहस्य को, रस को पान करते। तो द्वितीय नंबर श्लोक इस प्रकार का है, जैसे कि वर्णना किया जा रहा है। भुजे सभ्य वेणुम शिरसि शिखिपुच्छम कटितटे दुक्कुलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते सदा श्रीमद्वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। तो जैसे कि पहले ही वासुदेव दास कहे, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। तो वे वाम हस्त में, अपने वाम हस्त में विजय अर्थात हस्त में सभ्य वेणु, वो वेणु को धारण किए, इसलिए उनका नाम वेणु माधव है। जो वेणु को धारण किए हैं माधव है, वो वेणु माधव है। उनका नाम बंसीधर है, बंसी को धारण करते रहते हैं। उनका नाम मुरलीधर है, मुरली को धारण करते हैं। अलग अलग वेणु अलग है और बंसी अलग है, और ये सब जो अलग अलग, जैसे रूप गोस्वामी ने वर्णना की वेणु की कितनी लंबाई है और बंसी की कितनी लंबाई है, और आदि आदि सब वर्णना डिटेल में बताया गया। भगवान कृष्ण मुरली प्रिय है, हाँ मुरली भी धारण करते हैं, बंसी वेणु धारण करते हैं। कभी कभार वो स्वर्ण का रहता है, कभी कभार वो मार्बल की रहती है, कभी कभार बांस का रहता है। इस प्रकार का दिव्य वेणु ही भगवान कृष्ण धारण करते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां के स्वरूप में अन्य द्वारकाधीश आदि स्वरूप में चक्र को, गदाओं को, आयुध को धारण किए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण दिव्य भाव में, दिव्य स्वरूप में उनकी सबसे प्रिय है मंद मुस्कान चित्त में वे वेणु को ही धारण करते रहते हैं, वेणु माधव, इसलिए वे वेणुधारी हैं। तो भुजे सभ्य वेणु, भुज में अर्थात हस्त में वे वेणु को धारण किए हुए, और शिरसी शिखिपुच्छम, सिर में शिखिपुच्छ अर्थात मोर पंख धारण किए हुए, और कटी तटे दुक्कुलम, और कटी में अर्थात कटी प्रदेश में वे पीतांबर को धारण किए हैं। जो विद्युत वर्ण पीतांबर जो है, मानो करोड़ों मेघ में विद्युत को भी निंदा कर रहा है, ऐसे सुचल पीतांबर धरा सृगवी साक्षात मन्मथ मन्मथ। जो पीतांबर को धारण किए हैं, मनमथ करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को विलज्जित करने वाले कृष्ण का जो पीतांबर है अत्यंत प्रिय। वास्तविक भगवान पीतांबर जो धारण करते हैं, इसका अर्थ इसलिए क्योंकि वे राधा रानी के जो शरीर का वर्ण है वो पीत वर्ण के हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो क्योंकि राधा रानी को वे बहुत एकीभूता प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान और राधा रानी ही पीतांबर के स्वरूप में भगवान के सुंदर नाभि पर्यंत से चरण कमल तक साक्षात वस्त्र के स्वरूप में वो भगवान के कटी प्रदेश में विराजमान है। अर्थात राधा रानी
तप्त कंचन स्वर्ण वर्ण है, तो उसी को भगवान अपने कटी प्रदेश में अत्यंत जो जो कटी अत्यंत क्षीण है और वक्षदेश से विस्तारित है, ऐसा सुंदर स्वरूप कमनीय अत्यंत कोमल कटी प्रदेश पे सुंदर नाभि के निम्न भाग में वो पीताम्बर भगवान धारण किए हैं, जो कि साक्षात राधा रानी का ही स्वरूप है। और दुक्कुलम नेत्रांते, दुक्कुलम उनकी नयन कर्ण पर्यंत खींचा हुआ सुंदर जो स्वरूप, जो नेत्र है, करोड़ों कमल के सौंदर्य को भी मानो वो कृष्ण का, जगन्नाथ जी का जो कमल नयन है वो निंदा कर रहा है, विरचित स्वरूप में वो मानो भर्त्सना कर रहा है, समस्त सौंदर्य के अभाव को तिरस्कृत कर रहा है। ऐसे भगवान कृष्ण का दुक्कुलम नेत्रांत, कर्ण पर्यंत, कान पर्यंत, मनुष्य का जो आंख छोटा रहता है, लेकिन भगवान की जो आंखें कर्ण पर्यंत विस्तारित रहता है, कान पर्यंत खींचा हुआ। जैसे मानो कोई धनुष में बाण छुड़े तो उसकी जो टंकार है उसको खींचता है, वैसे मानो भगवान का जो कर्ण, जो चक्षु है कर्ण पर्यंत खींचा हुआ। दुक्कुलम नेत्रांते, वो अत्यंत सुंदर कमनीय जो भगवान का नयन है, चक्षु है, और उसकी भी वर्णना किया जा रहा है। और सहचर कटाक्षम विदधते, और नयन प्रांत से वे सहचर गुणों के प्रति या सहचरियों के प्रति, गोप और गोपियों के प्रति कटाक्षपात जो करते हैं, उनकी जो सुभदृष्टि पड़ता है, उनकी नेत्र में मानो सब इतनी मादकता रहता है, उसको देख करके समस्त वृंदावन वासी, समस्त गोप और गोपियां, राधा रानी अभिभूत हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और उस नयन के सौंदर्य की महिमा को क्या कहा जाए। लेकिन वैसे कृष्ण का जो नयन अत्यंत सुंदर है, लेकिन उस महाभाव स्वरूप को प्राप्त करते हुए ब्रजभाव भावित होकर के वो नयन अत्यंत विस्तारित हो गया है, और गोल गोल आंख जो जगन्नाथ जी का आंख है, बहुत विशाल विशाल चक्षु हो गया, मानो सुंदर नयन जो विगलित हो रहा है, तरल हो गया, अर्थात मेल्ट कर जा रहा है, मानो कोई दो हाथ से ऐसे स्पर्श करके उसको गोल गोल कर दिया है, विस्तारित कर दिया है। वैसे जगन्नाथ जी का अत्यंत विशाल जो चक्षु है वो भी अत्यंत शोभनीय है, कमनीय है, भक्तों के चित्त को, हृदय को आकर्षित करता रहता है। ऐसे उनकी शुभ कटाक्ष हम हमारे प्रति हमेशा शुभकारी है, मंगलकारी है। तो वे उस प्रकार से दिव्य नयनों के द्वारा वृंदावन में रास लीलाएं करते हैं। तो उन जगन्नाथ जी मेरे नयन के पथ के पथिक बने, मेरे मार्गदर्शन, मेरे मार्गदर्शा बने। यह अनुरोध श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अभिन्न कृष्ण स्वरूप में किया जा रहा है। तदुपरांत कहा जा रहा है, महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रसादन्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जो महासमुद्र में, अर्थात यहाँ पे दो श्लोक में, एक और 2 नंबर श्लोक में कृष्ण के स्वरूप, जो अभिन्न कृष्ण के स्वरूप में वर्णना किया गया। अब जगन्नाथ जी के स्वरूप, जगन्नाथ जी की स्थितियों की वर्णना किया जा रहा है, वे कहाँ पे अवस्थान करते हैं। महाम्बोधे स्थिर, अर्थात महासमुद्र, समुद्र के किनारे, और कनक उज्जवल, कनक यानी स्वर्ण के एक पर्वत है। कनक महाम्बोध स्थिर कनक रुचिरे नील शिखरे, कनक उज्जवल, उस नीलाचल नील वर्ण के जो शिखर है, नीलाचल शिखर में, और उसके ऊपर एक बहुत विशाल प्रसाद है, अर्थात मंदिर है। नील शिखरे वसना प्रसादंतः, उस प्रसाद में, उस दिव्य मंदिर में, श्री मंदिर में, जो मणिमय, रत्नमय, स्वर्णमय दिव्य स्तंभों से, प्रवाल के प्रस्तरों से, स्फटिक मणियों से, दिव्य वैदुर्य मणियों से अनेक विभूषित स्वरूप में उस प्रसाद का निर्माण किया गया है।
वे वहां पे विराजमान करते, किसके सहित? सहज बलभद्रेण बलीना, वे अपने भ्राता अग्रज दाऊ बलराम के सहित विराजमान करते हैं। और सुभद्रा मध्यस्थः, जगन्नाथ जी और बलदेव के बीच में सुभद्रा जी विराजमान। तो सुभद्रा मध्यस्थ और सकल सुर सेवा वशरदो, और समस्त देवताओं के द्वारा, सकल सुर अर्थात समस्त देवताओं के द्वारा वे सेवित हो रहे हैं। तो वे जगन्नाथ जी मेरे नयन के पथ के पथिक बने। तो जगन्नाथ जी का जो क्षेत्र है आज के समय में, जो पुरुषोत्तम धाम इसको कहते हैं, इसको शंख क्षेत्र भी कहा गया है, स्कंद पुराण में इसकी बुरी बुरी प्रशंसा किया गया है। तो वहां पे जगन्नाथ जी अनादि काल से विराजमान है। तो समुद्र के किनारे एक नीलकंदर पर्वत है, नीलाचल पर्वत है। नीलाचल पर्वत पर नीलकंदर पर नीलकांत मणिमय स्वरूप में जगन्नाथ जी का स्वरूप सेवा होता था। और बाद में विद्यापति के द्वारा अन्वेषण में जब ललिता जी के विवाह के बाद जब वे नीलकांत मणि उस नील माधव स्वरूप का दर्शन किए, तदुपरांत वे इंद्रद्युम्न राजा को जो संदेश दिए, तो वहां पे आने के बाद भगवान दारुमय स्वरूप में प्रकट हुए। नीलकांत मणि स्वरूप का जो 50 वर्ष अर्थात ब्रह्मा जी के 50 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भगवान नीलकांत मणि में स्वरूप में दारुमय स्वरूप में आकर के उस समुद्र के किनारे जो तट पर वे आकर के लगे, दिव्य दारू जो कि अनेक मांगलिक और भगवत चिन्हों से अलंकृत था। तो दिव्य दारू जाकर आकर के उपस्थित हुआ और उस दिव्य दारू में के द्वारा भगवान का विग्रह जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा सुदर्शन चक्र का निर्माण किया गया। तो ऐसे पहले जो देवताओं के द्वारा सेवित थे, लेकिन पहला मनुष्य सेवा विश्वावसु ने प्राप्त किया। तदुपरांत इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा विधि विधानों के अनुसार अत्यंत शुभ्र और अत्यंत दिव्य प्रसाद का मंदिर का निर्माण किया गया। और महाराज इंद्रद्युम्न ने उसको सतयुग में ही निर्माण किया दिव्य प्रसाद को। और वहां पे जगन्नाथ जी मध्यस्थ सुभद्रा, सुभद्रा मध्यस्थ जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी ऐसे तथा सुदर्शन भी चतुर्था विग्रह के स्वरूप में सेवित होते हैं। तो उन जगन्नाथ जी मेरे नयन के पथगामी मैंने यह प्रार्थना किया जा रहा है। चौथे नंबर श्लोक में कहा जा रहा है, कृपा पारावरः सकल जलद श्रेणी रुचिरो रमा वाणी रामः स्मृतमल अंकेरुहमुखः सुरेन्द्रैराराध्यस्रति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, हे सजल जलधर परी जिनकी अंग कांति है और वे लक्ष्मी सरस्वती के साथ विहार करते हैं। आप जगन्नाथ जी में देखेंगे तिरुपति बालाजी में भी बालाजी के सहित भूदेवी और श्रीदेवी विराजमान करते हैं। तो जगन्नाथ जी का जो रत्न सिंहासन है सिर्फ 4 विग्रह नहीं, इसमें 7 विग्रह सेवित होते हैं। जगन्नाथ जी का रत्न सिंहासन है, जो सिंहासन के अंदर 1,00,000 सालग्राम स्थित है। रत्न का सिंहासन अर्थात रत्न में ही निर्मित किया गया सिंहासन है, दिव्य मणिमय मुक्तामय रत्न में सिंहासन है। तो उस सिंहासन पर चतुर्धा विग्रह विराजमान करते हैं, एक जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और माधव विग्रह एक है, जो पहले से ही वास्तविक जब महाराज इंद्रद्युम्न मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए जब ब्रह्मलोक गए थे, तो इसी बीच में कई युग चला गया, कई समय चला गया और उड़ीसा में राजा गाल माधव नामक राजा हुए। तो वे अपने, क्योंकि मंदिर उनको प्राप्त हुआ, वे घोड़ा में जा रहे थे, घोड़े के टापू के नीचे मंदिर का शिखर आया। तो जब खुदाई किया गया तो विशाल मंदिर, मणिमय मुक्तामय दिव्य मंदिर जब निकला, तो कुछ वर्ष प्रतीक्षा के बाद वो उसकी कुछ समाधान नहीं निकला, तो लाल माधव ने तो उनकी माधव विग्रह वहां पर स्थापना किया। तो तब से ही माधव विग्रह रत्न सिंहासन विराजमान है।
समस्त विग्रह विशेष करके भूदेवी श्रीदेवी बीच बीच में कभी कभार यात्रा में जाते हैं चलंती प्रतिमा के स्वरूप में। और दो यात्रा आज के समय में जगन्नाथ जी बलदेव और सुभद्रा सुदर्शन स्नान यात्रा में और रथ यात्रा में वे रत्न सिंहासन पर छोड़ करके स्नान यात्रा में स्नान मंडप जाते हैं और रथ यात्रा में जगन्नाथ जी रथारूढ़ होकर के आदि मंडप गुंडीचा मंडप जन्म वेदी पे जाते हैं। तो ऐसी जगन्नाथ जी की दिव्य लीलाएं हैं। लेकिन माधव विग्रह जो है छोटे एक जगन्नाथ जी का विग्रह छोटा। आप अगर कोई गर्भगृह गया होगा, पहले गर्भगृह को छोड़ते थे जाने के लिए जिसको साहड़ मिलन कहा जाता था, तो वहां पे आप निकट में देख सकते हैं, वहां पे जगन्नाथ जी के साइड में माधव विग्रह है। तो माधव विग्रह के सहित भूदेवी और श्रीदेवी विराजमान है। रमा वाणी, रमा अर्थात लक्ष्मी, वाणी की देवी सरस्वती या कोई कोई सरस्वती है, या वो भूदेवी अर्थात भूमि देवी अर्थात पृथ्वी माता है। समुद्रे वशने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श अर्थात समुद्र जिनका वसन है, वस्त्र है, पर्वत स्तन पर्वत जिनके स्तन है, वक्ष देश है, और विष्णु पत्नी अर्थात विष्णु की पत्नी भूदेवी पृथ्वी माता है। तो भूदेवी और श्रीदेवी के सहित भगवान जगन्नाथ जी विराजमान करते हैं। रमा वाणी रामस्फुरदमल पंकेरुहमुख, और जिनका वदन जो है अत्यंत शोभनीय है, करोड़ों कामदेव के संदर्भ को विलज्जित करने वाला है। करोड़ों जो कमल है उससे भी अधिक गुना सौंदर्य है। तो वे समस्त देवताओं के आराध्य धन एवं वेद पुराण तंत्रादि शास्त्र समूह के द्वारा जिनका चरित्र गान किया गया है, इसलिए उनका नाम उत्तम श्लोक है। मम उत्तम श्लोक जनेश सख्यम जो कहते हैं, उत्तम श्लोक कई एक बार शब्द यह भागवतम में आया है, जिनको अनेक अनेक उत्तम श्लोक के द्वारा स्तुति किया गया है, उनका एक नाम उत्तम श्लोक है। तो उन उत्तम श्लोक भगवान का जो चरित्र है, उनका दिव्य गुणगान बार बार शास्त्रों में, पुराणों में, अनेक ऋचाओं में किया गया है। तो वे सकल वेद पुराण तंत्र शास्त्र समूह ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित उनकी जो चरित्र गान किया गया है, वे जगन्नाथ जी मेरे नयन पथ के पथिक बने, यहाँ मैं कामना करता। उसके बाद जगन्नाथ जी का द्वादश यात्रा में सबसे मुख्य उत्सव रथ यात्रा के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है 5वें नंबर श्लोक पर। रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलिता भूदेव पट्टणैः स्तुति पादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुः बन्धुः सकल जगतां सिन्धु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ जी साल में एक बार, क्योंकि गुंडीचा महारानी को वचन दिए इंद्रधनु महाराज को कहें, तो उसको हम डिटेल में कल चर्चा करेंगे। रथ यात्रा का क्या शास्त्रिक महत्व है, शास्त्र में कैसे रथ यात्रा के बारे में बताया गया है, हम कल उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज संक्षिप्त में यहाँ पे जगन्नाथाष्टकम की चर्चा में 5वें नंबर श्लोक पे आया है, तो रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलिता भूदेव पट्टणैः। तो भगवान साल में एक बार अर्थात आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, जो अभी आ रहा है 23 तारीख को, रथ में आरोहित होते हैं और वे रथ से गुंडीचा जाते हैं, अपनी आदि मंडप जन्म वेदी को जाते हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। जन्म वेदी इसलिए कहा गया है या अड़प मंडप कहा गया है। तो जगन्नाथ जी का दर्शन जगन्नाथपुरी में 1000 बार करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, अड़प मंडप गुंडीचा मंदिर में उनको एक ही बार दर्शन करने में उतना पुण्य फल, उतना भक्ति फल प्राप्त होता है। तो अत्यंत वो दिव्य लीला है। जगन्नाथ जी के अत्यंत प्रिय यह उत्सव रथ यात्रा उत्सव है, जिसमें रथ में आरूढ़ होकर के भगवान बाहर निकलते हैं पतितों को दर्शन देने के लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर सभी को अलाव नहीं है, विशेष करके जो सनातन धर्म से है नहीं,
मानो उन समस्त भक्तों को दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी अपने रत्न सिंहासन को छोड़कर के रथारूढ़ होते हैं। तो रथ में आरोहित होकर के वे जब गमन करते हैं और पथ में जो जाते हैं, ब्राह्मण गण वैष्णव लोग भक्तगण उनका स्तव करते हैं, स्तुति करते हैं। रथारूढ़ गच्छन् पथे मिलित भूदेव भट्टणैः। तो उन ब्राह्मणों के द्वारा, वैष्णव के द्वारा, भक्तों के द्वारा स्तुतियों को प्राप्त करते हैं और उसको वे श्रवण करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान जब जगन्नाथ जी पतितोद्धार की लीला के सबको, जाति कुल गोत्र निर्विशेष बाद में पात्र पात्र को न देखते भगवान जगन्नाथ जी, कोई ऐसा ठाकुर है नहीं जो मूल स्वरूप में, मूल विग्रह साक्षात स्वरूप में अपने सिंहासन पर छोड़कर कोई बाहर जाते हैं। केवल ही केवल जगन्नाथ जी हैं। अन्य मंदिरों में जैसे चलंत विग्रह, चल प्रतिमा का चलायमान है, लेकिन साक्षात जो विग्रह है वो कभी भी यात्रा में मंदिर से बाहर नहीं निकलते। सदियों से, कालांतर से ही वे गर्भगृह में विराजमान करते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे दयालु हैं, कृपालु हैं, साक्षात अपना रत्न सिंहासन को छोड़ करके पतित उद्धार की लीला के क्रम में वे रथारूढ़ होकर के सबको अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं और भक्त लोग भी उनको भक्तिमय दृष्टि से अवलोकन करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसका साक्षात प्रमाण स्वयं महाप्रभु है, वही कृष्ण ही है। और वो अत्यंत प्रसन्न होकर के जगन्नाथ जी के रथ के सामने कीर्तन करते, नृत्य करते जाते थे। तो इसको देख करके जगन्नाथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। स्तुति पात्र भावा प्रतिपदा मुपाकर्ण्य सदया। तो वे दया के सागर हैं, वे निखिल जगत के बंधु हैं, जगत बंधु हैं। जगत बंधु इसलिए उनको कहा गया है कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वामं शांति उच्यते। वास्तविक भगवान है, सुहृद है, इसलिए जगन्नाथ जी का एक नाम जगबंधु उड़िया में गाते हैं, जगबंधु है गोसाई। जैसे सालबेग हैं, ये गीत लिखे हैं, जगो बंधु, जगत के बंधु हैं, हे गोसाई। तो आपके व्यतिरिक्त मेरा अन्य कोई गति है नहीं। तो ऐसे जगबंधु जो हैं वे दया के सागर है, निखिल जगत के बंधु हैं एवं समुद्र प्रति सदैव होकर के वे समुद्र के किनारे में विराजमान है। दया सिंधु, वे सिंधु को दया किए हैं। एक दृष्टिकोण से यह भी अर्थ समझा जा सकता, दया सिंधु। और दया सिंधु, वे दया के सागर है, हमारे अंदर दया के कण भी नहीं है। हे कृष्ण करुणार सिंधु, वे करुणा के सिंधु है, दया के सिंधु है। इसका साक्षात प्रमाण होता है कि वे अपने गर्भगृह को छोड़ करके, रत्न सिंहासन को छोड़ करके समस्त भक्तों को दर्शन देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए वे दया सिंधु के स्वरूप में, बंधु सकल जगताम सिंधु सदैव, वे सिंधु में निवास करने वाले जगन्नाथ जी अत्यंत कृपा करके सबको दर्शन देने के लिए ऐसे रथारूढ़ होते हैं। तो ये पतित पावन लीला है और संसार के समस्त बाधा विघ्नों को दूर करने के लिए मानो जगन्नाथ जी इस प्रकार में प्रकट हो जाते हैं, रथारूढ़ होते हैं साल में एक बार। और नवदिनात्मक क्या, एक दिन जाते हैं जो रथ यात्रा का दिन है, और दशमी के दिन वे लौटते हैं, उसको बाहुड़ा कहते हैं, उल्टी रथ यात्रा जो कहते हैं, तो वो होता है। और बीच में 7 दिन गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी वे मेरे नयन के पथ के पथिक बने, ऐसा कामना तथा भिक्षा किया जा रहा है। 6 नंबर श्लोक में कहा जा रहा है, परब्रह्म पीड़ः कुदलयो दलत पुल्लनयनो निवास नीलाद्रौ निहित चरणंत शिरसि रसानंद राधा सरस पुरांगिन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वे परमार्चनीय है, वे परम ब्रह्म है, जिनका नेत्र जुगल नील कमल के दल के जैसा अत्यंत उज्जवल है। वे नीलाचल में अवस्थान करते हैं, अर्थात सब क्षेत्रों में श्रेष्ठ, जैसे स्कंद पुराण में कहा गया है, सर्वेषां क्षेत्राणाम राजाश्री पुरुषोत्तम। समस्त क्षेत्रों में राजा क्षेत्र, महिमा मंडित करने वाला क्षेत्र, वो जगन्नाथ जी का पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल धाम। और सर्वेषां देवानाम राजाश्री पुरुषोत्तम, समस्त देवों में
सर्वश्रेष्ठ देव श्री राजा पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी हैं। वे अत्यंत कृपा करके इस जगतवासी को दर्शन देने के लिए नीलाचल धाम में साक्षात रूप में विराजमान करते हैं और वे अनंत के सिर पर पदार्पण करते हैं। हाँ, और अनंत के सहित भी विराजमान करते हैं चरणंत शिरसी ही। और वे प्रेमानंदमय है, प्रेम के आनंदमय है और रसानंद है, रस के आनंद, रस को प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। और राधा सरस वपुरालिंगन सुख, वे राधिका के दिव्य कांति को, शरीर को आलिंगन करने के लिए उल्लसित है। अर्थात इसलिए जगन्नाथ जी को राधा विरह विदुरा विग्रह कहा गया है। राधा के विरह में, विप्रलंभ भाव में जो राधा रानी को आलिंगन करने के लिए व्याकुल है, वो सुखी होते हैं। रसानंद राधा सरस बपुरालिंगन सुख, उनके बपू को बपुर आलिंगन सुख, जिनको केवल राधा रानी को ही आलिंगन करने से उच्चतम सुख प्राप्त हो सकता है, वे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तो उन राधा विरह विदुरा विग्रह जगन्नाथ जी मेरे नयन के पथ के पथिक बने। 7वें नंबर श्लोक पे कहा जा रहा है, न चै जाचे राज्यम न च कनक माणिक्यम विभवम न जाचे हम रम्यम सकल जन काम्यम वरवधूम सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। तो हे सुरपति, समस्त देवताओं के, समस्त मानव समाज के, समस्त भूमंडल के, ब्रह्मांड के पति, सुरों के पति, सबके पति, पतियों के पति है जगन्नाथ जी, शीघ्र मुझे इस असार संसार से उद्धार करिए, ये प्रार्थना अभी कर रहे हैं। और हे जदुपति, हे यादवों के पति, मुझे इस दुस्सह पाप भार से, पापमय शरीर से, मनुष्य जो अत्यंत पापमय कृत है, स्वल्प पुण्य बता राजम विश्वास में जायते, विश्वास जागृत नहीं होता है आपकी कृपाओं के प्रति, पुण्य अत्यंत क्षीण है, पाप अत्यंत किया हूँ, बहुत किया हूँ, इसलिए मुझे इस दुस्सह पाप में शरीर से विमोचन करिए। हे दीनों के दीन, अनाथों के नाथ, आप कृपा करके मुझे स्वीय चरण में स्थान दीजिए। तो हे प्रभु, सदा काल प्रमथ पतिना गीत चरितो, तो ऐसे हे जगन्नाथ जी, आप मुझे आपके चरण कमलों में स्थान दीजिए और आप ही मेरे नयन पथ के पथगामी हुए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु, तो ऐसा आप कृपया मुझे अनुकंपा करिए। हरत्वम, 8वें नंबर श्लोक में, अंतिम श्लोक में कहा जा रहा है, हरत्वम संसारम द्रुत तरमसारम सुरपते, हरत्वम पापानां वीततिम पराम जादव पते, अहो दीननाथे निहित चरण स्थितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तो हे सुरपते, हे प्रभु, शीघ्र मुझे इस असार संसार से उद्धार करिए और समस्त कष्टों से निवारण करके मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। और यही मेरी एकमात्र कामना है, यही मेरी आपके चरणों में बार बार प्रार्थना है। और इस प्रकार का यह जगन्नाथ अष्टकम अत्यंत दिव्य है और जगन्नाथ जी के प्रीति के लिए इसको रचना किया गया है। तो ऐसे जगन्नाथ अष्टकम को जो भी पढ़ता है, जगन्नाथ अष्टकम पुण्ययम पठित प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा, समस्त पाप से मुक्त होकर के, विशुद्ध होकर के विष्णु लोकम सगच्छति। तो विष्णु लोक चाहता है, अर्थात जगन्नाथ जी का नित्य धाम नीलाचल धाम को या वैकुंठ लोक को, विष्णु के लोक को वो यात्रा करने में पूर्णतः समर्थ होता है। ऐसे जगन्नाथ की भव्य लीलाएं अत्यंत आकर्षण करने वाला है। कलयुग के वे ठाकुर हैं जगन्नाथ जी, शायद इसलिए ही चैतन्य महाप्रभु राधा विरह विदुरा विग्रह जगन्नाथ जी के क्षेत्र में ही 18 साल तक निवास किए
और स्वयं जगन्नाथाष्टकम को श्री सचिनंदन गौरहरि भी गाते थे। यह चैतन्य शास्त्रों में प्रमाण किया गया है। तो और जैसे हम कहें चर्चा की, सब क्षेत्रों में राजाधिराज क्षेत्र श्री जगन्नाथ जी का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जगन्नाथ जी अनादिकाल से विराजमान करते हैं। तो वे जगन्नाथ जी अत्यंत कृपालु हैं, दयालु हैं। अनेक भक्त अनेक प्रकार की अनुभूति प्रदान करते हैं। तो जगन्नाथ जी के उनके परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी भी हुए। इसलिए जगन्नाथ जी की जो दिव्य रथ यात्रा है, इसका जो महोत्सव प्रभुपाद जी ने सुदूर विदेश में अमेरिका में इसको प्रारंभ किया। जगन्नाथ जी का प्रचार और प्रसार करने में सबसे कोई बड़े व्यक्ति हैं कलिकाल में, ऐसा निश्चित रूप से इसमें कोई भी संशय है नहीं कि वे प्रभुपाद जी हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी तो विश्व के देवता हैं, जगत के नाथ ही हैं। लेकिन जगन्नाथ जी की जो चर्चाएं हैं और उनकी कथाएं हैं, वो उड़ीसा, बंगाल आदि स्थान तक ही सीमित था। कुछ कुछ जगह पर जैसे गुजरात में पुराने मंदिर हैं, तो लेकिन भारत ज्यादा से ज्यादा भारतवर्ष के कुछ सीमाओं तक ही यह व्याप्त था। लेकिन विश्ववासी को जगन्नाथ जी के बारे में, वास्तविक जगन्नाथ जी के परम भक्त हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के प्रतिष्ठित आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से इसका प्रचार और प्रसार किया। सर्वत्र उनके अनुकंपा से, उनके प्रचार के माध्यम से रथ यात्रा के क्रम में जगन्नाथ जी का नित्य सेवाएं मंदिरों में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के मंदिरों में होता है। अनेक भक्त अपने गृह में जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा जी का विग्रह रखे हैं, प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। तो वे तो जगन्नाथ जी को क्या पूर्व से जानते थे? नहीं, प्रभुपाद जी के कारण ही जाने। तो बाकी जगन्नाथ तो जगत के नाथ है, कोई जाने या न जाने, तो सबकी देव है, सबके पति है, सबके आराध्य है, जगत के नाथ जगन्नाथ है। तो उनका घोष यात्रा, रथ यात्रा अत्यंत पतित पावन लीला को करते हुए आते हैं। और वो गुंडीचा महारानी को वचन दिए हैं, इंद्रद्युम्न, नारद मुनि ब्रह्मा जी के समक्ष यह सब वचन कैसे वे स्थापित किए हैं रथ यात्रा के क्रम में, उस समस्त चर्चाओं को हम कल करेंगे। तो आज की चर्चा में हम जगन्नाथ अष्टकम के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में जो 8 अष्टकम, 8 श्लोक रचना किया गया है, उस संबंध में हम चर्चा किए। तो अभी बावड़ा यात्रा भगवान जब तक यह नवदिनात्मक यात्रा नीलाद्रि महोत्सव तक हम विचार किए हैं, जगन्नाथ जी की महिमा को गान करें और उनकी लीलाओं में, उनके चिंतन में, उनकी कृपा में पतित पावन लीला को स्मरण करते हुए उनके चरणों में हमारा मन रहे, यह ही हम कामना करते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, वे हमारे नयन के पथ के पथिक बने। यही हर एक सबको उनके चरण कमलों में बार बार प्रार्थना करना चाहिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी चक्रराज सुदर्शन की जय। हरे कृष्ण। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम, बोलिए प्रभु। 2 दिन के बाद आपके दर्शन होने के बाद मतलब बहुत आनंद हो रहा है। और हम लोग मिस कर रहे थे आपको। प्रभु जी मेरा 2, हाँ जी प्रभु जी, 2 प्रश्न है मेरा। एक तो है आपने जो बोले, जो रत्न सिंहासन के ऊपर जो डीटी हैं वो मदन मोहन जी हैं, राइट? क्योंकि वो चाप के लिए तो भूदेवी, श्रीदेवी एंड मदन मोहन जी जाते हैं। नहीं, मदन मोहन रत्न सिंहासन पे विराजमान नहीं होते हैं। वहां पे जगन्नाथ जी के साइड में एक दक्षिण गृह है, अर्थात जगन्नाथ जी की तरफ से राइट गृह में, वहां पे जगन्नाथ जी की अनेक चलंत प्रतिमा अर्थात विजय विग्रह, उच्छत विग्रह विराजमान है। उसके मिडिल में मदन मोहन विराजमान करते हैं। लेकिन नित्य नैमित रूप में रत्न सिंहासन पर मदन मोहन विराजमान नहीं करते। तो जगन्नाथ जी के तरफ भूदेवी, श्रीदेवी और माधव विग्रह, अर्थात जगन्नाथ जी की छोटे एक कृति है, उसको माधव विग्रह कहते हैं, तो वे विराजमान करते हैं। तो ऐसे 7 विग्रह हैं, 4 जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, भूदेवी, श्रीदेवी और माधव, 7। तो मदन मोहन दक्षिण गृह में विराजमान। कभी कभार उत्सव में
उनको रत्न सिंहासन पर विराजमान किया जाता है कुछ कुछ अवसर पर, विशेष अवसर पर। नहीं तो उनका नित्य नैमित्तिक जो निवास स्थान है वो दक्षिण। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक प्रश्न है? हाँ बोलिए। हाँ, और एक दूसरा प्रश्न है कि जो ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରେ ବାହୁଡା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ପୋଡ ପିଠା ଦିଅନ୍ତି, ତ हाँ ସେଇଠି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିଣୀ ମାତା ଅଛନ୍ତି, ତ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିଣୀ କଣ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଇଏ କି? କାରଣ ମାନେ କପାଳ ମୋଚନ ଶିବ एंड ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିଣୀ ମାତା ମାନେ ପୁରୀକୁ ପ୍ରୋटेक्शन करती है। हाँ। वास्तविक पहले एक्चुअली जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा में बीच में एक नदी प्रवाहित होता था, तो उन देवी की कृपा से वो नदी को वो उसको सोख कर लिए। और बाद में वहां पे जो श्रद्धा वाली जो स्वरूप बालुका था, उसी के सूत्र में वो देवी निश्चित रूप से जगन्नाथ जी के क्षेत्र पाल भी है वहां पे, शिव जी भी है। और उन देवी भी क्षेत्र की अर्थात पूरी की शिक्षा करते हैं। तो मौसीमा एक अलग है, मौसी जो बोलते हैं, मौसीमा देवी उनका एक चरित्र अलग है। और गुंडीचा अलग है। तो मौसीमा का मंदिर थोड़ा आगे है, जहाँ पे पोड़ पिठा लगता है। तो ऐसा मूवी अगर चरित्र समय आएगा तो विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, कैसे वो क्यों पहले 6 रथ होता था और कैसे नदी सूखा, कैसे वो देवी ने उनको कृपा करके वो जगन्नाथ जी का यह लीला में सम्मिलित सेवा की। तो एक विस्तृत चरित्र है उसका। तो तो नदी, प्रभु जी वो जो नदी जो आया था, वो जो बीच में था, वो तो श्रद्धा देवी ने भगवान को प्रे किए थे, इसलिए वो नदी वो सूख गया, तो इसलिए वो बालुका का नाम श्रद्धा श्रद्धा बाली हो गया। श्रद्धा। बट हाँ, ये जो मौसीमा मंदिर है, जहाँ पे जो डीटी है उनको बोलते हैं अर्धशोषिनी, क्योंकि उन्होंने पानी पी लिए थे आधा समुद्र का पुरी को बचाने के लिए। हाँ तो ये दो चीज अलग है ना? नहीं, उसमें उसमें थोड़ा मतभेद भी है कि कोई अच्छा। कोई कहते हैं कि जो जो सरदा नदी का जो जो जल है उसको वो भी मैंने पी लिए थे, ऐसा भी वर्णना आता है। यद्यपि ये हाँ। पुरातत्व चरित्र नहीं है, लेकिन ऐसी लोक कथाएं हैं। तो उसमें दो मतभेद है, कोई कहता है समुद्र अर्धशोषी भी कहते हैं, तो समुद्र के लिए भी कहते हैं, और सरदा नदी का भी जल को भी पीते हैं, ऐसा भी मतभेद है। तो ऐसी लोक मत वहां पे जो भी हो, लेकिन देवी तो पुरी को प्रोटेक्ट करते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। तो एक सुरक्षा का कड़ी है ऐसा भी अनेक जो लोकल जो सेवक है ऐसा बनना। जी जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और है किसका प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, मम्मी पूछ रही थी कि कल जैसे सूतक लग जाएंगे तो हम राम हाँ गोपाल को भोग कैसे लगाएंगे पूरा दिन? देखिए, हम हमारे हमारे पाठ के लिए वर्जित किया गया है। यद्यपि मंदिरों में वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार मंदिर सूर्य पराग में बंद, माने सूर्य पराग चंद्र ग्रहण आदि में बंद हो जाता है, लेकिन वैष्णव परंपरा में अंदर सेवा चलता है। जैसे कि हम इस्कॉन के मंदिर में या जो जो भी वैष्णव सिद्धांत है, तो वहां पे अंदर सेवाएं शुरू होती है, क्योंकि जगन भगवान को भोग में कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन वैदिक परंपरा के अनुसार उसमें क्योंकि पाक क्रिया निषेध किया गया है, सूतक जो 12 घंटा पहले ही लग जाती है। जैसे कल 10 बजे लगभग सूर्य वो ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, तो आज रात 10 साढ़े 10 से लगभग पाक वर्जित है, कल के 2 बजे तक। तो समय के अनुसार, रुचि के अनुसार वो क्रिया कर सकते हैं। अगर वैष्णव सिद्धांत को ग्रहण किया जाए तो भोग लगाया जा सकता है, लेकिन वैदिक विधि विधान के हिसाब से निषिद्ध रहता है उस समय पाक क्रिया, तो भोग नहीं लगता है। तो दो मत है, एक पंचरात्रिक मत है, एक वैदिक मत है। तो वैदिक मत के अनुसार वो भोग नहीं लगाना चाहिए, और जो पंचरात्रिक विधि के अनुसार जो सेवा करते हैं उनको भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो खुद ग्रहण ना करें। गुस्सा उसमें रख करके, उसमें दोष नहीं रखता, गुस्सा अगर रख ले तो, और वो उसमें प्रसाद में दोष नहीं रखता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे तो जो आपने बताया ना, वो मुझे तो मैं तो कुछ नहीं जानती कि क्या है कैसा है। पर मैं तो बस यही पूछ रही कि मैं सुबह ठाकुर जी को अपने भोग लगाऊं या नहीं लगाऊं। मेरे तो नहीं समझ आया कि आपने जो भी बताया वो वैदिक रीति है, वो इतना नहीं पता मुझे कुछ भी। नहीं, हाँ वास्तविक हम एक वेद जो वेदोक्त एक परंपरा है, पंचरात्रिक परंपरा है। तो जी। पंचरात्रिक परंपरा में, वैष्णव परंपरा में अंदर लगा, जैसे हमारे मंदिर में अंदर सेवा होगा, भोग लगेगा। जी। तो लेकिन व्यावहारिक दृष्टि में से वृंदावन है या बड़े बड़े मंदिर है, वहां पे पूरा ताला पड़ जाता है, सेवा नहीं होता है। यही विधान है, क्योंकि वहां पे वैदिक नियम का पालन करते हैं। जी प्रभु। तो ऐसा परंपरा जगन्नाथ जी में बंद हो जाता है, हर एक मंदिर। तो क्योंकि उससे सूर्य नारायण का किरण पृथ्वी नहीं पड़ता है, आसुरिक शक्तियां प्रबल रहती है, तो जी। खाद्य में, पाक में, क्रियाओं में दोष लग जाता है, इसीलिए क्या उसको पालन करते किया जाता है। हैं? तो अपनी जी। अपनी विषय श्रद्धा के ऊपर वो आधारित करते हुए उसकी क्रियाओं को कर सकते हैं। पर प्रभु जी, मेरे तो बहुत छोटे से हैं, नन्हे से, तो इतने टाइम तक, अभी रात से कल सुबह, कल दोपहर, रात तक, तो कैसे रहेंगे छोटे से? नहीं, इसलिए जैसे कहा, तो आप पंचरात्रिक विधि के अनुसार उनको भोग लगा सकते हैं। हो सकता है आप पाए या ना पाए, तो जी। तो उसके बाद भगवान को भोग लगा सकते हैं, और ऐसा। अब वो भोग, फिर उस भोग का क्या करेंगे? नहीं, क्योंकि जब भगवान के प्रसाद में दोष नहीं लगता है, तुलसा का प्रयोग से और तुलसी की स्पर्श से जो वो पवित्र रहता है। सही पता है कि ग्रहण काल में कुशा जब रखा जाता है पाक वस्तुओं जी। में, तो पवित्र रहता है, उसका शुद्धता नहीं है। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा को दंडोत। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, बोलिए तो पूजन वगैरह भी कर सकते हैं अपने हम ना, पंचरात्रिक विधि से जो हमारे क्या। है। पूजन वगैरह भी तो कर सकते हैं ना सूतक के बाद, जैसे अब अर्ली जो अपना बाल भोग के टाइम में पूजन होती नॉर्मली, है। हाँ, नॉर्मली अगर सेवाओं को अगर संश्लिष्ट किया जाए तो ये सब क्रियाएं हो सकता है। तो प्रेम तो जैसे कि हम अ, सुत के समय में भी, ग्रहण के समय में स्नान आदि करते हैं, यद्यपि प्रसाद नहीं पाते, लेकिन स्नान आदि, स्नान सूर्य से निवृत्त होते हैं। तो ऐसा जी शास्त्र में बताया गया है, सूतक के बाद, ग्रहण के बाद महास्नान किया जाता है, भगवान का अभिषेक किया जाता है, मंदिर में मार्जन किया जाता है। ऐसा पुराण में, शास्त्रों में प्रमाण है। तो जी प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों को जो वैदिक रीति के अनुसार सेवा बंद रहती है, लेकिन कुछ हमारे जैसे गौड़ीय परंपरा में अंदर सेवाएं होती है, इसलिए कर सकते हैं। लेकिन खुद के जो पाक वस्तु का वर्जन करना चाहिए, वो उसको ग्रहण सूतक काल में कुछ प्रसाद नहीं माना चाहिए। हाँ, हम लोग ने मतलब नहीं ले, लेकिन भगवान को भोग लगा करके हाँ, उसको रख सकते हैं। कर सकते, लेकिन और आफ्टर ग्रहण टाइम जो है उसके बाद ले सकते हैं। भगवान का स्नान करके, श्रृंगार करके उनकी सेवाएं, भोग राग लग सकता है अंदर। हाँ, तो मतलब जो विधि से हम कर रहे हैं वो करते रहे ना। हाँ, थोड़ा स्वल्प विधि से कर सकते हैं या जो भी हो, लेकिन इसमें भगवान की सेवा में कोई दोष नहीं लगता है, भगवान की सेवा में कोई कि दोष नहीं। भगवान ग्रहण से आदि से परे है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये तो भगवान की सत्य है। सेवा में सूर्य, चंद्रमा, राहु उनको कोई प्रभाव कर पाएगा, यह विचार करना भी मूर्खता है। लेकिन हमारे लिए जी विशेष करके वर्जन है। जी जी, ठीक है। हमारी क्रियाएं मतलब जो है वो नहीं करना चाहिए। हाँ, हम अपना विशेष करके खाद्य को, पाक पाक क्रिया को छोड़ें। अनेक नियम है, गर्भयुक्त नारी के लिए अलग अलग नियम है। और जो विशेष करके 8 से 80 साल के लोगों के लिए पालनीय है। छोटे बच्चों के लिए भी पाक क्रिया वर्जन न करना ऐसा कंपल्सरी है नहीं। या रोगी जो जी है, हाँ, जो रोग से ग्रसित है, उनके लिए भी जी नियम लागू नहीं आता है। अति वृद्ध है, अति बालक है, उनके लिए भी नियम लागू नहीं होता है। बाकी जो प्राप्त वयस्क के जो भी आयु के लोग हैं, उनके लिए नियम लागू है। तो कल का जो है बहुत एक बड़ा ग्रहण है, इसलिए जी इसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी, माने नेगेटिविटी बहुत फैल सकता है, ऐसा विचार किया जा रहा है। इसका दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया। कुछ सूर्य कुछ का चीज जो है उनके लिए शुभ सूर्य का साबित होता है, दर्शन। जी लेकिन ज्यादा भजन में और जप में, हरिनाम श्रवण में आदि में लगना चाहिए।
घर के अंदर ही अपना उसको भजन हाँ, क्रिया वगैरह में। हाँ, ठीक है। तो टाइमिंग प्रो जो वही है ना, सुबह 10 से लेकर के दोपहर में 2 बजे तक ना? 10 कई कई मैंने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के हिसाब से वेरी कर रहा है थोड़ा 10-15 मिनट, लेकिन प्रायतः सुबह 10 से 2:30 तक, मान लीजिए 2:15-20 तक रह रहा है, तो एवरेज टाइम को देखा जाए तो तो 10 2:15-20 के बाद फिर हम लोग भगवान का, आज रात 10 बजे से तक लग जाए। हाँ जी 12 घंटे पहले से सु तक लग जाएगा ना। हाँ हाँ, तो मैं दोपहर के बाद फिर भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं या फिर नित्यानंद प्रभु हैं या फिर वो और ये हैं, उनका क्यों नहीं मनाया था? तो ये तिरुभाव दिवस से इन दोनों पे लागू क्यों होता है? लेकिन ये लोग भी तो अवतार हैं, राधा रानी और नारद मुनि का। वास्तविक क्योंकि एक तो ये है कि ऐतिहासिक जो वैष्णव प्रमाण है कौन से डेट में ये लोग गए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट के बाद 1 साल के बाद गदाधर पंडित अप्रकट हुए, तो सभी का नजर माने गोतोटा गोपीनाथ पर था ही, और अत्यंत वृद्धावस्था स्थिति में जैसे दुखी हो गए महाप्रभु की विरह में, तो गदाधर का जो अप्रकट लीला है वो तो वर्णना है। बाकी एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये विष्णु स्वरूप है, विष्णु तत्व है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। बाकी जो गदाधर पंडित तो राधा रानी के अवतार है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राधा भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो वो विष्णु तत्व में नहीं आते। तो भक्त तत्व में सबसे मुख्य भक्त वही है, सब भक्तों में मुखिया वही है। और श्रीवास ठाकुर भी नारद मुनि के अवतार है, तो वे भी भक्त में ही आते हैं, भक्त श्रेणी में। तो इसी दृष्टिकोण से शायद आचार्य ने जैसे गौरवंद स्थितिका में बताया गया है, क्योंकि वे विष्णु तत्व नहीं है, उनकी प्रकट लीलाओं का साक्षी वैष्णव लोग रहे। और यद्यपि गदाधर पंडित भी गोपीनाथ जी के विग्रह में विलीन हो, वो भी ऐसा नहीं कि वो भी, लेकिन फिर भी इसी तत्व में उनका तिरोभाव तिथि भी वैष्णव में विधान दिया है। ठीक है। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जगन्नाथ जी ने जो वचन दिया है, अगर ये तो पूरी तरह से मानवीय भूल के तरह के कारण उनका वचन का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है कि वो रथ यात्रा हर समय निकलेगा, लेकिन चूंकि भगवान स्वराट हैं इसलिए वो वचन से बंधे तो नहीं है, ये भी बात सत्य है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं प्रमाणित होता है, तो ये तो पूरी तरह से मानवीय भूल होगी और ये माना जाए कली का साम्राज्य बहुत तेजी से फैल रहा है, जहाँ भगवान के वचन का भी उल्लंघन हो रहा है। तो ये समझना क्या सही है? नहीं, निश्चित रूप से भगवान का वचन का पालन करना हम सब भक्तों का कर्तव्य है। कि भगवान ने जो वचन दिया है उसका निरूपण हम करें, ये हम भक्तों का कार्य है, ये सेवा है। तो जैसे कोई विधि विधान से गुरु कोई शिष्य को सेवा दिया है, उसको सुचारू रूप से करें, तो वो गुरु के वचन को सम्मान करना शिष्य का कर्तव्य है। भगवान यद्यपि किसी वचन में बंधे नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान भक्तवत्सल है, तो वे इसको, वो तो अपने हित के लिए नहीं, जगत हित के लिए ही आते हैं। तो जगत हित के लिए अगर कोई पर्टिकुलर कुछ व्यक्ति या गलत मानसिकता के लोग इसको अवरोध करें, तो इससे माने बहुत गलत इसका दुष्परिणाम होता है। तो हम मनुष्य होकर के भगवान का वचन को क्यों झुठलाते? तो यही है। इसलिए तो शास्त्रों में बताया भी गया, स्कंद पुराण में अनेक प्रमाण है, नीलाद्रि महोदय में प्रमाण है। ऐसा अगर किया जाएगा तो संसार के प्रति बहुत विपत्ति आन पड़ेगी और महाविपत्ति होता है सूत्रपात, ऐसा शास्त्र में बताया गया। तो हम कल चर्चा करेंगे उसके विषय, रथ यात्रा का उत्सव जो क्या क्यों किया गया और रथ यात्रा न करने से क्या दुष्परिणाम है, उसको डिटेल में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। आज की चर्चा यहाँ विराम करें। जी प्रभु जी, मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी प्रसन्नता के लिए महामंत्र करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जिस मतलब दिस प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। चक्रराज सुदर्शन जी की जय।
देवी श्रीदेवी मदन मोहन माधव की जय प्रबंधात्रिनाथ श्री जगन्नाथ देव की जय श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय समवेत भक्त वृंद की जय साई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल दूंगी। हरे हरे कृष्णा।